हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल 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 और इजराइल। क्या इस वक्त इजराइल परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? क्या इस वक्त परमाणु बम गिराकर अमेरिका का इतिहास दोहराना चाहता है? क्या अब हमास के हथियारबंद लड़ाकों से मुकाबला करने में नाकाम इजराइल अब परमाणु हमला करके गजा को ही मिटा देना चाहता है? क्योंकि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया। पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल को ही याद किया जा रहा है और सवाल किया जा रहा है कि क्या इजराइल आगे चलकर कभी भी फ़लस्तीन से कब्जा खाली करेगा या फिर अमेरिका की मदद से फ़लस्तीन पर पूरा का पूरा ही कब्जा जमा लेगा? क्या फ़लस्तीन पर कब्जा करने के लिए अमेरिका किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है या फिर इजराइल का इस्तेमाल करके इंसानी आबादी मिटा देना चाहता है, जैसा कि अमेरिका का इतिहास रहा है? क्योंकि अब सूरत हाल इसी और इशारा कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल खुद ही अरब की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया, जिसमें पश्चिमी देशों के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन के बड़े हिस्से पर इजराइल बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अरब के देश भी एक खास किरदार में नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल के मंत्री ने गजा पर परमाणु हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद अब इस और इशारा मिल रहा है कि फ़लस्तीन पर कब्जा करने के लिए इजराइल आखिर किस हद तक गिर सकता है। याद रखिए, ये वो पश्चिमी देश है जो पूरी दुनिया में मानव अधिकार की बात करते हैं, प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, पर तमाम पश्चिम के हाथ इस वक्त फ़लस्तीनी बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। एक तरफ सीज़ फायर की मांग पर इजराइल लाल आग दिखा रहा है, सीज़ फायर को कायरता करार देता है, यहाँ तक कि सीज़ फायर को दुश्मन के आगे सरेंडर करना बता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली बंदूकों को छोड़ने की शर्त पर नेतन्याहू सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। मतलब पल पल नेतन्याहू का बयान बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ परमाणु हमले का बयान सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि आखिर गजा पर परमाणु हमला करके इजराइल को क्या हासिल होने वाला है। नेतन्याहू के मंत्री ने इजराइल के उस खुफिया साजिश को मीडिया के सामने उगल दिया जिसे इजराइल कभी भी सामने नहीं लाना चाहता था। लेकिन नेतन्याहू के मंत्री जल्दबाजी में सारी पोलपट्टी खोल दी है, जो बेहद खुफिया रखा गया था, क्योंकि अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी इजराइल के लिए भेजी है। जिसके बाद इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इजराइल मंत्री ने यूं ही कोई बयान देकर सनसनी फैला दी है या फिर नेतन्याहू के मंत्री ने केवल भौकाल बनाने के लिए परमाणु हमले की धमकी दी है। क्योंकि अब तो अमेरिकी सेना ने खुद ही बता दिया कि उसने अपनी परमाणु पनडुब्बी को इजराइल की मदद के लिए तैनात किया है। वहीं दूसरी तरफ अरब के देशों में बेचैनी हो चुकी है, क्योंकि अगर यह हमला होता है तो उनकी बादशाहत पर बहुत बुरा असर होगा। आवाम बगावत पर उतर सकती है और जब आवाम बागी हो जाती है तो गुस्से की पहली शिकार बादशाहत होती है। आवाम का गुस्सा किसी भी बादशाह को उसकी कुर्सी से पैदल कर सकता है, उसकी तख्त में आग लगा सकता है और तो और बादशाह का नामो निशान भी मिटा सकता है, जो परमाणु हमले से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ताहम अरब में अब हलचल का माहौल है और ना चाहते हुए अरब और तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ बयान देना पड़ रहा है। आखिर कैसे फ़लस्तीन पर परमाणु हमला करने की साजिश कर रहा है इजराइल? आखिर कैसे परमाणु हमले की धमकी देने पर एकजुट हो रहे हैं मुस्लिम देश? आखिर कैसे फ़लस्तीनियों को मिटाकर फ़लस्तीन पर कब्जा करना चाहता है इजराइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बीते 32 दिनों से जारी हमास और इजराइल के जंग में अब तक 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की हलाकत हो चुकी है। गजा में ज़मीन पर उतरने के बाद इजराइल को हमास के लड़ाके बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हमास के लड़ाके ज़मीनी हमलों में इजराइल के करोड़ों की लागत वाले टैंकों को बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं। जिस गजा पर हवाई हमले करके इजराइल ने खंडर बना दिया, अब खंडर में तब्दील हो चुके मकानों को मलबे में छिपकर हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इजराइल हमास से लड़ने के बजाय आम फ़लस्तीनियों पर हवाई हमला कर रहा है। पर गजा में बुरी तरह से पिटने के बाद इजराइल परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और परमाणु हमले को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। इस मामले में इजराइल के एक मंत्री ने इसका खुलासा भी कर दिया। इजराइल सरकार के मंत्री एमिचाई एलियाहू ने हमास के खिलाफ गजा में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात कह दी, जिसके बाद अरब जगत में हड़कंप मच गया। कई देशों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था IAEA से दखल देने के लिए मांग कर रहे हैं।
सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब जैसे देशों ने परमाणु हमले की धमकी के बाद इजरायली मंत्री के बयान की कड़ी आलोचना की है। वहीं दूसरी तरफ पोल खुल जाने के बाद इजरायल ने अपने मंत्री के बयानों से किनारा कर लिया। उनके खिलाफ एक्शन के नाम पर सरकार मीटिंग में शामिल होने पर रोक लगा दी है। लेकिन जब तक इजरायल अपने मंत्री के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश करता, तब तक बात पूरी दुनिया में फैल गई। सीरिया ने इसे इजरायली सरकार को आतंकवादी करार दिया और सीरिया के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सीरिया इजरायली सरकार के एक आतंकवादी के उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता है जिसमें कहा गया है कि गजा पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। सीरिया ने कहा है कि यह सरकार की ओर से किए जाने वाले आतंकवाद का सबूत और नस्ल भेद की सारी हदें पार कर रहा है। इजरायल के मंत्री एलियाहू ने कहा कि हमास के खिलाफ इजरायल की जंग में एक रास्ता गजा पट्टी पर परमाणु गिराने का है। बयान सामने आने के बाद से एलियाहू के इजरायली कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी गई। समाचार एजेंसियों के मुताबिक एक रेडियो इंटरव्यू में इजरायल के मंत्री एलियाहू से पूछा गया कि क्या उनकी राय में गजा पट्टी पर परमाणु हमला भी एक विकल्प है। इजरायली मंत्री का बयान सामने आने के बाद सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों की ओर से उनकी आलोचना हो रही है। उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग भी उठने लगी है। बयान की आलोचना करने वालों ने नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट शामिल हैं। हालांकि पोल खुलने के बाद इतना दिखावा तो इजरायल को करना ही था। वहीं हर तरफ से लानत मलामत होने के बाद परमाणु हमले की बात करने वाला इजरायली मंत्री अब अपने बयान को एक इशारे की जबान कह रहा है। हालांकि परमाणु हमले की धमकी से डरे सहमे अरब देशों ने इजरायल की तरफ से पेश की गई सफाई को गंभीरता से नहीं लिया। गजा पर इजरायली हमले से सीरिया सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रहा है। सीरियाई विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन बयानों से पुष्टि होती है कि इजरायल तथ्य छुपा रहा है। इंटरनेशनल कानून से इतर इजरायल के पास ये हथियार मौजूद हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से वो इसे हासिल भी कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मंत्री एलियाहू के बयान की गूंज पूरे अरब जगत में सुनाई दे रही है। इजरायली मंत्री का बयान अब चारों तरफ रायता फैला चुका है। बाकायदा हिजबुल्लाह ग्रुप के अल मनार टीवी चैनल पर भी इजरायली मंत्री के बयान को टेलीकास्ट किया गया। लेबनान के अल मायादीन टीवी ने भी इस बयान पर खबरें चलाई हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी इजरायल के मंत्री एलियाहू के बयान की निंदा की है। इजरायली मंत्री के बयान को सऊदी अरब के अल अरेबिया टीवी चैनल पर दिखा गया। सऊदी अरब ने इजरायली मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है, उसकी जमकर निंदा की है। जैसा कि सऊदी अरब अक्सर अपने निंदा बम के लिए जाना जाता है। हालांकि निंदा बम से इजरायल पर हमला करने वालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी निंदा की है और ट्विटर पर लिखा है कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजरायली मंत्री के बयान से हैरान है। मतलब पाकिस्तान खुद एक परमाणु संपन्न देश होकर हैरान हो गया। पाकिस्तान में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बल्कि वो भी निंदा और आलोचना जैसे शब्दों से मामले को निपटा रहा है। कतर भी निंदा, आलोचना और मानवाधिकार की दुहाई देकर इसे वॉर क्राइम बताता है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने भी इजरायली मंत्री के बयान का विरोध किया है और कहा है कि वो इस बयान की आलोचना करता है। वहीं ईरान में भी इजरायली मंत्री के बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल के परमाणु हथियार को खत्म करने की मांग की है। विदेश मंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि इजरायली मंत्री की परमाणु बम की धमकी इस बात का सबूत है कि वास्तव में इजरायल हार गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को तुरंत कार्रवाई करते हुए इजरायल का निरस्तीकरण कर देना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इजरायली मंत्री का बयान दुनिया भर के लिए एक चेतावनी है। हालांकि इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में सबसे बड़ा बड़बोल देश अगर कोई है तो वो ईरान है, जिसने खूब वीरता वाले बयान दिए लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। ईरान ना तो जंग में खुद कूद रहा है और ना ही अपनी सेना को उतारने का ऐलान कर रहा है। वहीं बाकी के मुस्लिम देश निंदा से काम चला रहे हैं। उनके पास बहादुरी के नाम पर आलोचना और निंदा मौजूद है। उनके पास अरब की गुस्साई अवाम को शांत करने के लिए शकीरा मौजूद है। जब जब अवाम बगावत करेगी तब तक शकीरा को रियाद में बुलाकर ठुमके लगवा दिया जाएगा और इस तरह से अरब के देश शकीरा के ठुमके को गुस्सा शांत करने के बहुत बड़े हथियार के तौर पर आजमा रहे हैं। खैर, इस वक्त अरब देशों के पास निंदा बम है और इजराइल के पास परमाणु बम। अब देखना है कि गजा में इंसानों की ज़िंदगी कितने दिनों तक सलामत रहती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल रहमान एहसान देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल,
गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।